हेलो दोस्तों मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं और आज की इस वीडियो में हम हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट 1956 को कंटिन्यू करेंगे। मैंने पहले ही 2 पार्ट डिस्कस कर लिए हैं। पहले पार्ट में मैंने हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट की बैकग्राउंड, इस एक्ट से आने वाले चेंजेस, माइनॉरिटीज़ एंड गार्डियनशिप को लेकर पहले हिस्टोरिकल क्या स्टेटस था वो सारा डिस्कस किया है। और पार्ट 2 में मैंने सेक्शन 1 से लेकर 4 तक 1 से लेकर 5 तक अच्छे से बताए हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं प्लीज़ वो बेसिक वीडियो जरूर देखें। उसके बाद आज की इस वीडियो में ये मेरा पार्ट 3 होगा और इस वीडियो में मैं नेचुरल गार्जियन डिस्कस करूँगा जिसके अंडर सेक्शन 6, 7 और 8 आते हैं। मेरे दोस्तों, मैंने पिछले कल आपको बताया था कि सेक्शन 4B जो है वो बात करता है गार्जियन कौन होगा। तो गार्जियन का मतलब होता है एक पर्सन जो माइनर की प्रोटेक्शन करता है और माइनर की प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन करता है। वन हु टेक्स केयर ऑफ माइनर एंड द प्रॉपर्टी ऑफ माइनर इज कॉल्ड एज ए गार्जियन। एंड गार्जियन इंक्लूड्स नेचुरल गार्जियन, टेस्टामेंट्री गार्जियन, गार्जियन अपॉइंटेड बाय द कोर्ट, डी फैक्टो गार्जियन। गार्जियन बहुत टाइप के हो सकते हैं। सेक्शन 4 सब सेक्शन B जो है हमारा इस एक्ट का, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट का, वो साफ साफ गार्जियन की डेफिनेशन देता है। तो सेक्शन 4 सब सेक्शन B में वहाँ बताया गया है कि गार्जियन कैन बी नेचुरल, कैन बी टेस्टामेंट्री, कैन बी डी फैक्टो, कैन बी अपॉइंटेड बाय द कोर्ट। तो आज की इस वीडियो में हम उसमें से एक जो टाइप है गार्जियन का, जो कि है नेचुरल गार्जियन, हम उसको डिस्कस करेंगे। मेरे दोस्तों, अगर मैं नेचुरल गार्जियन की बात करूं तो सेक्शन 6 जो है वो बेसिकली बात करता है कि नेचुरल गार्जियन कौन कौन होंगे। फादर होंगे या मदर होंगे या ग्रैंडफादर या कौन होगा नेचुरल गार्जियन, वो सेक्शन 6 बताता है। कब एक व्यक्ति नेचुरल गार्जियन नहीं रहता वो सेक्शन 6 बताता है। कुछ एक्सेप्शंस हैं वो सेक्शन 6 बताता है। मेनली नेचुरल गार्जियन के बारे में बताता है हमें सेक्शन 6। जो सेक्शन 7 है वो बताता है कि अगर बच्चे को अडॉप्शन में दे दिया जाता है, कोई बच्चा है जन्म किसी और ने दिया पर वो बच्चा जन्म देने के बाद अडॉप्शन में ले लिया गया, किसी ने किसी को अडॉप्ट कर लिया, तो वो जो अडॉप्टेड बच्चा होगा उसके नेचुरल गार्जियन कौन होंगे, उसका नेचुरल गार्जियन कौन होगा, ये सेक्शन 7 बताता है। और सेक्शन 8 बताता है हमें कि जो नेचुरल गार्जियन होंगे उनकी पावर्स क्या क्या होंगी, उनके पास क्या क्या पावर्स होंगी। नेचुरल गार्जियन माइनर के संदर्भ में क्या क्या कर सकता है, क्या क्या उसकी पावर है, और माइनर की प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग उसके पास क्या क्या पावर है। आज की इस वीडियो में मैं सेक्शन 6 और 7 अच्छे से कवर करूंगा और अगले पार्ट में मैं सेक्शन 8 को अच्छे से बताऊंगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं अच्छे से। ये सारी इंट्रोडक्शन थी जो मैंने आपको बता दी। अब सबसे पहले क्वेश्चन ये राइज होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेचुरल गार्जियन। नेचुरल गार्जियन की मीनिंग या डेफिनेशन क्या है, नेचुरल गार्जियन होते कौन है, जनरल क्या मतलब होता है नेचुरल गार्जियन का। तो मेरे दोस्तों, अगर मैं हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट के सेक्शन 4 सब सेक्शन C की बात करूं, जो मैंने पिछले कल भी डिस्कस किया था, ये हमें बताता है कि नेचुरल गार्जियन का मतलब क्या है। इसमें सेक्शन 4 सब सेक्शन C में सिंपल सा लिखा हुआ है, नेचुरल गार्जियन मीन्स अ गार्जियन मेंशन्ड अंडर सेक्शन 6। गार्जियन मेंशन्ड अंडर सेक्शन 6, एक ऐसा गार्जियन जो सेक्शन 6 में मेंशन्ड है वो नेचुरल गार्जियन है। इसमें बस जस्ट इतना बताया गया, अच्छे से डेफिनेशन नहीं दी गई। लेकिन अगर मैं जनरली आपको बताऊं, अगर मैं आपको साधारण भाषा में बताऊं, तो नेचुरल गार्जियन जैसे कि नाम ही सुजेस्ट करता है, एक ऐसा गार्जियन जो नेचुरली बनता है, अपने आप बन जाता है। नेचुरल गार्जियन कैन बी डिफाइंड एज ए गार्जियन हु बिकम्स गार्जियन जस्ट बिकॉज ऑफ अ नेचुरल रिलेशनशिप। मैं टर्म यूज कर रहा हूं, नेचुरल रिलेशनशिप। जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का गार्जियन बनता है, क्यों बनता है, बिकॉज ऑफ नेचुरल रिलेशनशिप। एक रिलेशनशिप है जो नेचुरली क्रिएट होती है, तो ऐसे बंदे को नेचुरल गार्जियन बोलते हैं। एक व्यक्ति ने, एक बच्चे ने किसी घर में जन्म लिया, अब जन्म लेने के बाद वो बच्चा उस व्यक्ति का बेटा हुआ या बेटी हुई, नेचुरली हुआ ये सब कुछ ना, अपने आप तो नहीं किया गया, नेचुरली हुआ। तो नेचुरल गार्जियन जनरली वो होते हैं जो नेचुरली बन जाते हैं। हमारे माता, हमारे पिता नेचुरल गार्जियन है, वो हमारे नेचुरली बने हुए हैं। अर्थात गार्जियन हु आर रिलेटेड विद द माइनर थ्रू ब्लड रिलेशनशिप। आप ये भी बोल सकते हो, थ्रू ब्लड रिलेशनशिप। नेचुरल गार्जियन कैन बी डिफाइंड एज गार्जियन हु आर रिलेटेड विद द माइनर through blood relationship. This is called the
नेचुरल गार्जियन। आई होप आपको एक जनरल डेफिनेशन नेचुरल गार्जियन की समझ आ गई हो। आपको नेचुरल गार्जियन अच्छे से तब समझ आएगा जब हम सेक्शन 6 को अच्छे से पढ़ेंगे। मेरे दोस्तों आई होप आपके पास बेयर एक्ट होगा। बेयर एक्ट में आप अच्छे से देख रहे होंगे अभी, क्योंकि मैं बेयर एक्ट से आपको पढ़ाने वाला हूँ। और अगर आपको कोई प्रोविज़न समझ ना आता हो तो प्लीज़ कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स सो दैट आई कैन असिस्ट यू। दूसरा मेरे दोस्तों रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक ज़रूर कर दें और मेरी मोटिवेशन के लिए अपना कमेंट ज़रूर दें। मेरे सुधार के लिए, मेरी इम्प्रूवमेंट के लिए अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर दें ताकि मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकूं। तो मेरे दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं सेक्शन 6 की। अगर मैं सेक्शन 6 की बात करूं तो सेक्शन 6 बात करता है हमारा नेचुरल गार्जियंस ऑफ अ हिंदू माइनर। नेचुरल गार्जियंस ऑफ अ हिंदू माइनर। पहले बेयर एक्ट पढ़ेंगे, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा। तो सेक्शन 6 क्या बोलता है? द नेचुरल गार्जियन ऑफ हिंदू माइनर इन रिस्पेक्ट ऑफ माइनर्स पर्सन एज वेल एज इन रिस्पेक्ट ऑफ माइनर्स प्रॉपर्टी एक्सक्लूडिंग हिज और हर अनडिवाइडेड इंटरेस्ट इन ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी आर। एक हिंदू माइनर के नेचुरल गार्जियन उसकी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग और उसके पर्सन के रिगार्डिंग, उसकी बॉडी के रिगार्डिंग कौन होंगे वो सेक्शन 6 बताता है। कौन होंगे वो सेक्शन 6 बताता है। मेरे दोस्तों अगर बेयर लैंग्वेज में आप देखोगे तो यहाँ लिखा हुआ है एक्सक्लूडिंग हिज और हर अनडिवाइडेड इंटरेस्ट इन ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी। इसमें जो ये टर्म लिखी हुई है ना, इसका मतलब क्या है कि जो हम गार्जियन यहाँ पे बताने वाले हैं नेचुरल गार्जियन, वो माइनर की प्रॉपर्टी की केयर तो करेंगे पर वो माइनर के उस प्रॉपर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, उस प्रॉपर्टी की केयर नहीं करेंगे जो कि अनडिवाइडेड शेयर है हिंदू ज्वाइंट फैमिली में। अगर माइनर का हिंदू ज्वाइंट फैमिली में कोई अनडिवाइडेड शेयर है, डिवाइड नहीं हुआ अभी तक, अनडिवाइडेड शेयर है, वो हिंदू ज्वाइंट फैमिली में है और उसकी देखरेख करता कर रहा है, हेड ऑफ फैमिली कर रहा है, तो उस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग नेचुरल गार्जियन जो है वो केयर नहीं करेंगे। नेचुरल गार्जियन प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन नहीं करेंगे। वो फैमिली का जो हेड होगा, जो करता होगा, जिसके अंडर वो अनडिवाइडेड शेयर है सभी का, वही केयर करेगा। सेक्शन 12 रीड विद सेक्शन 12 ऑफ द सेम एक्ट। अगर आप सेक्शन 12 पढ़ोगे इसी एक्ट का, हम आगे पढ़ेंगे वैसे, इसी एक्ट का सेक्शन 12 वो इसी की बात करता है कि अगर माइनर का प्रॉपर्टी में, ज्वाइंट फैमिली की प्रॉपर्टी में अनडिवाइडेड शेयर है तो अनडिवाइडेड शेयर के रिगार्डिंग नेचुरल गार्जियन प्रोटेक्शन नहीं करेंगे। उस अनडिवाइडेड शेयर के रिगार्डिंग जो प्रोटेक्शन है वो वही पर्सन करेगा जिसके अंडर वो अनडिवाइडेड शेयर है, अर्थात ज्वाइंट फैमिली का जो करता होगा। आई होप आपको ये समझा रहा होगा। तो सेक्शन 6 बोलता है कि एक माइनर के नेचुरल गार्जियन उसकी प्रॉपर्टी के संदर्भ में और उसकी पर्सन के संदर्भ में, उसकी बॉडी के संदर्भ में कौन कौन होंगे? 3 पर्सन होंगे। 3 तरह की गार्जियन बताता है हमें। सबसे पहला फादर। सबसे पहला फादर। फादर कब होगा? अपने माइनर बॉय, अपने माइनर बॉय एंड अनमैरिड डॉटर। अनमैरिड डॉटर, अगर कोई लड़की है जिसकी शादी नहीं हुई, जो कि अनमैरिड है, और जो बॉय है वो अनमैरिड है, उसके संदर्भ में अगर मैं बात करूं तो फादर सबसे पहले नेचुरल गार्जियन माना जाएगा। फादर विल बी द फर्स्ट नेचुरल गार्जियन ऑफ अ पर्सन हु इज अ बॉय, हु इज माइनर एंड अ डॉटर हु इज अनमैरिड। अगर किसी व्यक्ति की डॉटर है या किसी व्यक्ति का अपना बच्चा है, लड़का है, सन है, बॉय है, तो उस लड़की का प्रथम जो नेचुरल गार्जियन होगा वो फादर ही माना जाएगा। एंड आफ्टर फादर मदर विल बी द नेचुरल गार्जियन। और फादर के बाद कौन होगा? मदर विल बी द नेचुरल गार्जियन। फादर के बाद मदर नेचुरल गार्जियन होगी। फादर के बाद मदर नेचुरल गार्जियन होगी, यही लिखा हुआ है। इन केस ऑफ बॉय और अनमैरिड गर्ल द फादर एंड आफ्टर हिम द मदर विल बी नेचुरल गार्जियन। लेकिन प्रोवाइडेड दैट, आगे प्रोवाइसो दिया हुआ है, प्रोवाइडेड दैट कि जो कस्टडी है ऑफ अ चाइल्ड अंडर द एज ऑफ 5 years, अगर कोई बच्चा है और वो भी 5 साल से छोटा है तो उसकी कस्टडी हमेशा कोर्ट मदर को ही देता है। द कस्टडी ऑफ अ चाइल्ड अंडर द एज ऑफ 5 years और हु हैज़ नॉट कंप्लीटेड द एज ऑफ 5 years शैल ऑर्डिनरली बी विद द मदर।
तो सबसे पहला पॉइंट सेक्शन 6 का एक ये बोलता है मेरे दोस्तों कि जो माइनर बॉय होगा या अनमैरिड डॉटर होगी उसके संदर्भ में फादर सबसे पहला नेचुरल गार्जियन होगा और फादर के बाद मदर नेचुरल गार्जियन बनेगी। लेकिन प्रोवाइडेड है, लेकिन शर्त ये है, एक्सेप्शन ये है कि अगर वो माइनर बॉय या अनमैरिड डॉटर 5 साल से छोटे हैं, अगर वो 5 साल से छोटे हैं तो नेचुरल गार्ड तो जो कस्टडी है बच्चे की वो मदर को ही दी जाएगी। नेचुरल गार्जियन तो फिर भी फादर होगा, लेकिन कस्टडी बच्चा किसके साथ रहेगा? मदर के साथ, क्योंकि बच्चा छोटा है और मदर को ढूंढता है, इसलिए मदर के साथ वो रहेगा, ये माना जाता है। तो ये यहाँ पे एक्सेप्शन दे दी। दूसरा नेचुरल गार्जियन कौन होगा? मदर भी नेचुरल गार्जियन होगी। मदर कब होगी नेचुरल गार्जियन? देखो, अगर कोई बच्चा है वो इलेजिटिमेट है, इन द केस ऑफ इलेजिटिमेट बॉय और इलेजिटिमेट अनमैरिड गर्ल, इलेजिटिमेट बॉय और इलेजिटिमेट अनमैरिड गर्ल, अगर कोई लड़की है वो इलेजिटिमेट है और अनमैरिड है, कोई बॉय है वो इलेजिटिमेट है, नाजायज़ है, अभी तक पता नहीं उसका फादर कौन है, तो मदर के लिए तो अपना बच्चा हमेशा लेजिटिमेट ही होता है। जिस मदर ने किसी बच्चे को जन्म दिया हो उसे पता होता है ये मेरा बच्चा है। तो उस मदर के लिए अगर मान लो कोई बच्चा है वो इलेजिटिमेट है और बॉय है और माइनर है, या वो इलेजिटिमेट है, अनमैरिड डॉटर है, अनमैरिड गर्ल है, तो ऐसे केस में मदर विल बी द फर्स्ट नेचुरल गार्जियन एंड आफ्टर मदर फादर विल बी द नेचुरल गार्जियन एंड आफ्टर मदर फादर विल बी द नेचुरल गार्जियन। आई होप आपको सेक्शन 6 का सब सेक्शन सेक्शन 6 का जो बी पॉइंट है वो भी आपको समझ आ गया होगा। इन केस ऑफ एन इलेजिटिमेट बॉय और अनमैरिड डॉटर, अनमैरिड गर्ल, द मदर एंड आफ्टर हिम द फादर। और तीसरा नेचुरल गार्जियन कौन होगा? तीसरा नेचुरल गार्जियन कौन होगा? हस्बैंड, एक पति, हस्बैंड। इन द केस ऑफ माइनर मैरिड गर्ल, इन केस ऑफ मैरिड गर्ल, इन केस ऑफ माइनर मैरिड गर्ल, एक लड़की है छोटी, उसकी शादी होगी, उसकी मैरिज होगी, तो लड़की भी छोटी है, छोटी उम्र में शादी कर दी, माइनर है और उसकी शादी होगी, तो जो हस्बैंड है वो नेचुरल गार्जियन मान लिया जाएगा। तो मेरे दोस्तों सेक्शन 6 का ये पढ़ के हमें इतना पता चल गया कि सेक्शन 6 के अंडर क्या है? नेचुरल गार्जियन 3 हैं, 3 पर्सन विल बी द नेचुरल गार्जियन। फर्स्ट इज फादर इन केस ऑफ माइनर बॉय और अनमैरिड डॉटर, एंड आफ्टर फादर मदर विल बी द नेचुरल गार्जियन, बट द कस्टडी ऑफ अ चाइल्ड under the age of 5 years would be given to the mother always. Second, in case of illegitimate boy or illegitimate girl, the mother will be the primary natural guardian, and after mother, father will be the natural guardian. And in case of married minor girl, the husband will be the natural guardian. तो ये तो बता दिया हमारे कि बंदे नेचुरल गार्जियन होंगे। मेरे दोस्तों, मैंने यहाँ पे सेक्शन 6 में मैंने यहाँ पे फादर और मदर टर्म यूज़ करी, मैंने यहाँ पे फादर और मदर टर्म यूज़ करी। आपको ये समझना पड़ेगा कि सेक्शन 6 की जो एक्सप्लेनेशन है वो बोलती है, आगे हम अभी एक्सप्लेनेशन आगे पढ़ेंगे, वो बोलती है आप साथ में लिख दो इसको, वैसे साथ में कंटिन्यूशन में लिखो पेपर में, ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक्सप्लेनेशन, सेक्शन 6 की एक्सप्लेनेशन क्या बोलती है कि फादर और मदर, जो फादर और मदर हमने सेक्शन 6 में वर्ड यूज़ किए, फादर और मदर का मतलब स्टेप फादर और स्टेप मदर से नहीं है, स्टेप फादर और स्टेप मदर से नहीं है। अर्थात अगर हम फादर और मदर की बात करें, जो सेक्शन 6 में फादर मदर वर्ड यूज़ किए गए हैं कि फादर नेचुरल गार्जियन होंगे, मदर नेचुरल गार्जियन, जो हमने अभी तक पढ़ा, आई होप वो आपको सब समझ आ रहा होगा। उस फादर और मदर का मतलब स्टेप फादर और स्टेप मदर से नहीं है। अर्थात मेरे दोस्तों, अगर मान लो एक बच्चा माइनर है और उसकी अपनी नेचुरल मदर मर जाती है या नेचुरल फादर मर जाते हैं, और
जो एक मदर या फादर बचे हैं वो दूसरी शादी कर लेते हैं, उस बच्चे के वो स्टेप मदर या स्टेप फादर बन जाते हैं, तो वो स्टेप मदर स्टेप फादर नेचुरल गार्जियन नहीं माने जाएंगे। दे वुड नॉट बी नेचुरल गार्जियन। नेचुरल गार्जियन का मतलब है जो नेचुरल रिलेशनशिप से, ब्लड रिलेशनशिप से बनते हैं, ना कि स्टेप फादर स्टेप मदर। अर्थात फादर मदर जो सेक्शन 6 में वर्ड यूज किया गया है उसका मतलब स्टेप फादर स्टेप मदर से नहीं है। ये हमारी एक्सप्लेनेशन सेक्शन 6 की ये बोलती है। अगर मेरे दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, समझ आ रहा हो, तो लाइक जरूर कर दें। मेरी मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक भी करें और साथ ही साथ अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मेरे दोस्तों अब आगे सेक्शन 6 जो है वो इसके अलावा हमें और भी बताता है। हमें क्या बताता है सेक्शन 6 इसके अलावा कि कब एक व्यक्ति नेचुरल गार्जियन नहीं रहेगा। बेशक वो फादर है, बेशक वो मदर है, बेशक वो हस्बैंड है, बेशक वो नेचुरल फादर है, नेचुरल मदर है, स्टेप फादर नहीं है, सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ ठीक है, ओके है, वो नेचुरल गार्जियन है, पर कब वो नेचुरल गार्जियन नहीं रहेंगे। व्हेन वन विल सीज टू बिकम नेचुरल गार्जियन। कब एक व्यक्ति नेचुरल गार्जियन बनना नहीं बन पाएगा, खत्म हो जाएगा, वो नेचुरल गार्जियन नहीं रहेगा। व्हेन वन विल सीज टू बिकम नेचुरल गार्जियन। कब एक व्यक्ति नेचुरल गार्जियन नहीं रहेगा, यह हमें सेक्शन 6 ही बताता है। क्या बोलता है सेक्शन 6 कि 2 पॉइंट हैं जब एक व्यक्ति नेचुरल गार्जियन नहीं रहता। फर्स्ट, इफ ही सीज टू बी हिंदू। अगर एक व्यक्ति हिंदू धर्म छोड़ देता है, वो मुस्लिम धर्म अपना लेता है, क्रिश्चियनिटी अपना लेता है, वो हिंदू नहीं है। हिंदू मतलब नहीं है कि जो सेक्शन 3 में मैंने हिंदू बताया था, हिंदू कौन कौन होगा, वो उसकी डेफिनेशन में नहीं आता। ना वो हिंदू है, ना वो बुद्धिस्ट है, ना वो जैनिज्म से बिलोंग करता है, ना वो सिखिज्म में है। अगर वो हिंदू धर्म में नहीं है ना, अगर वो हिंदू धर्म सीज कर देता है तो वो फिर नेचुरल गार्जियन भी नहीं रहेगा। अर्थात एक व्यक्ति किसी का नेचुरल पापा है, किसी की नेचुरल मदर है, नेचुरल गार्जियन वो हैं, पर जब वो हिंदू धर्म छोड़ देंगे तो वो नेचुरल गार्जियन खत्म हो जाएंगे, वो नेचुरल गार्जियन नहीं रहेंगे। और दूसरी जो एक्सेप्शन दी हुई है हमारी इस सेक्शन में, दूसरी एक्सेप्शन दी हुई है हमारी सेक्शन 6 में इसकी, कि कब एक व्यक्ति नेचुरल गार्जियन नहीं रहेगा, वो है रिनंसिएशन ऑफ द बर्ड। रिनंसिएशन ऑफ द बर्ड। अगर एक व्यक्ति इस संसार को छोड़ देता है, सिविल डेथ जिसको बोलते हो आप, सिविल डेथ, कि वो संसार की मोह माया को साधु बन जाता है, सन्यासी बन जाता है, वो इस वर्ल्ड को रिनाउंस कर देता है, छोड़ देता है, तो इस केस में वो अपनी गार्डियनशिप भी छोड़ देगा, वो नेचुरल गार्जियन नहीं रहेगा। फिर चाहे वो किसी का नेचुरल फादर हो, चाहे वो किसी की नेचुरल मदर हो, चाहे वो किसी के साथ उसका ब्लड का रिलेशनशिप हो, पर उस माइनर का वो नेचुरल गार्जियन नहीं रहेगा अगर वो इस वर्ल्ड को छोड़ देता है, उसकी सिविल डेथ हो जाती है, इस वर्ल्ड को त्याग देता है, इस वर्ल्ड को रिनाउंस कर देता है, त्याग देता है, वो सन्यासी बन जाता है, साधु बन जाता है। मेरे दोस्तों ये तो हमारी सेक्शन 6 में दो एक्सेप्शंस दी हुई हैं। ये सेक्शन 6 में 2 एक्सेप्शंस दी हुई हैं, और कहीं कहीं बुक्स में आपको इसके अलावा 2 एक्सेप्शंस और मिलेंगी, जो कि है, मैं आपको बता देता हूँ वो क्या क्या है, आप पेपर में लिख सकते हो। पहली क्या है, सेक्शन 10। सेक्शन 10 हमारा इसी एक्ट का सेक्शन 10। सेक्शन 10 क्या बोलता है कि एक जो माइनर है ना, वो दूसरे माइनर की प्रॉपर्टी का गार्जियन कभी नहीं बन सकता। एक जो माइनर है वो दूसरे माइनर की प्रॉपर्टी का गार्जियन नहीं बन सकता। अर्थात अगर मान लो एक व्यक्ति है, उसने किसी लड़की से शादी करी, माइनर से शादी करी, सेक्शन 6 के हिसाब से उस माइनर का वो हस्बैंड गार्जियन होगा। अगर वो हस्बैंड भी खुद माइनर हो तो, अगर वो हस्बैंड भी माइनर हो तो, लड़की तो माइनर है, ठीक है, हम मानते हैं सेक्शन 6 बोलता है जब माइनर मैरिड गर्ल होगी तो उसके केस में उसका हस्बैंड उसका नेचुरल गार्जियन होगा। लेकिन अगर जो हस्बैंड है वो भी माइनर हुआ तो क्या वो गार्जियन बनेगा? तो सेक्शन 10 जो है हमारा हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट का, वो ये बोलता है कि एक माइनर दूसरे माइनर के पर्सन का कि बॉडी का गार्जियन तो बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, पर वो उसकी प्रॉपर्टी का गार्जियन नहीं बन सकता, उसकी प्रॉपर्टी का गार्जियन नहीं बन सकता। अर्थात एक एक्सेप्शन ये भी आप लिख सकते हो कि इन केस अ नेचुरल गार्जियन इज माइनर, देन that person would not become the natural guardian with respect to the property of a minor। मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया कि अगर एक लड़की है
वो किसी माइनर से ही शादी कर लेती है, वो खुद भी माइनर है और माइनर लड़के से शादी कर ली। सेक्शन 6 बोलता है माइनर मैरिड गर्ल के केस में हस्बैंड उसका नेचुरल गार्जियन होगा, पर अगर हस्बैंड खुद माइनर है तो सेक्शन 10 एप्लीकेबल हो जाएगा इसी एक्ट का, जो ये बोलता है कि एक माइनर दूसरे माइनर की प्रॉपर्टी का गार्जियन नहीं बन सकता। दूसरी एक्सेप्शन एक और आपको बुक्स में मिलेगी, जो मैं यहाँ लिख देता हूँ, फोर्थ एक्सेप्शन, जो कि है सेक्शन 13 सेक्शन 13 इस एक्ट का, इसी जो हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट है इसका सेक्शन 13 इसका ये बोलता है कि जब भी गार्जियन अपॉइंट होते हैं तो कोर्ट हमेशा ये देखता है कि बच्चे का बेनिफिट कहाँ होगा। द बेनिफिट ऑफ चिल्ड्रन वुड बी गिवन द पैरा अमाउंट कंसिडरेशन, सेक्शन 13 के हिसाब से। अर्थात नेचुरल गार्जियन जो सेक्शन 6 में लिखे हो वो ठीक है, पर अगर उन नेचुरल गार्जियन से बच्चे की बेनिफिट नहीं हो रहा, बच्चे का नुकसान है, वो नेचुरल गार्जियन मान लो पागल है, वो नेचुरल गार्जियन बच्चे का मर्डर भी कर सकते हैं, कुछ ऐसी कोई भी सिचुएशन ऐसी पैदा हो जाती है, तो कोर्ट के पास पावर है कि कोर्ट किसी को नेचुरल गार्जियन से हटा भी सकता है। कोर्ट के पास पावर रहेगी, कोर्ट हमेशा देखेगा कि नेचुरल गार्जियन जो है या गार्जियन जो है वो क्या चाइल्ड के लिए फ़ायदेमंद है, क्या चाइल्ड के बेनिफिट के लिए वो है, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो वो हटाया भी जा सकता है। आई होप आपको ये सारी बातें समझ आ रही होंगी और सेक्शन 6 आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो सेक्शन 6 में बेसिकली क्या बोला गया मेरे दोस्तों, सेक्शन 6 में बेसिकली बताया गया कौन कौन नेचुरल गार्जियन होंगे। तो सेक्शन 6 में बोला गया कि एक व्यक्ति की प्रॉपर्टी को लेकर या एक व्यक्ति के पर्सन को लेकर जो माइनर है, नेचुरल गार्जियन कौन होगा, फादर कब होगा, अगर माइनर बॉय है या अनमैरिड डॉटर तो फादर पहले नेचुरल गार्जियन माना जाएगा और फादर के बाद मदर नेचुरल गार्जियन मानी जाएगी। और अगर बच्चे इलेजिटिमेट हैं तो मदर पहले नेचुरल गार्जियन मानी जाएगी, उसके बाद फादर नेचुरल गार्जियन माना जाएगा। और अगर बात की जाती है माइनर मैरिड डॉटर की, अगर लड़की की शादी हो गई है, माइनर है, तो उसके केस में उसका हस्बैंड उसका नेचुरल गार्जियन माना जाएगा। लेकिन मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में बताया कि फादर और मदर का मतलब स्टेप फादर स्टेप मदर से नहीं है। और साथ ही मैंने आपको बताया कि इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, कब एक पर्सन नेचुरल गार्जियन नहीं रहता। नंबर 1 जब वो हिंदू धर्म छोड़ दे, नंबर 2 जब वो वर्ल्ड को रिनाउंस कर दे, नंबर 3 सेक्शन 10 ऑफ दिस एक्ट जिसके हिसाब से एक माइनर दूसरी माइनर की प्रॉपर्टी का गार्जियन नहीं बन सकता, और नंबर 4 सेक्शन 13 कि गार्जियन अपॉइंट करते हुए, गार्जियन किसको बनाते हुए कोर्ट हमेशा ये देखेगा कि बच्चे का बेनिफिट कहाँ पे हो रहा है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। इसके बाद अब एक केस है, बड़ा ही लैंडमार्क केस है, जो कि पेपर में आपने लिखकर आना ही आना है। केस का नाम है गीता हरिहरन। गीता हरिहरन वर्सेस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया AIR 1999 सुप्रीम कोर्ट 1149। बड़ा ही लैंडमार्क केस है, बहुत बार कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। नेचुरल गार्जियन को लेकर ये बड़ा ही लैंडमार्क केस है। इस केस में क्या हुआ था मेरे दोस्तों, क्वेश्चन ये अराइज हुआ था कि जो हमारा सेक्शन 6 है जिसमें बोला गया है कि पहले तो फादर नेचुरल गार्जियन होगा, उसके बाद मदर होगी, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये इक्वलिटी के खिलाफ है, इक्वलिटी के खिलाफ है, ये मदर को इक्वलिटी नहीं देता। मदर भी नेचुरल गार्जियन पहले बन सकती है बच्चों के, वो क्यों नहीं बन सकती, फादर क्यों पहले फिर मदर क्यों। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा था कि जो एक्सप्रेशन लिखा गया है सेक्शन 6 में, फादर एंड आफ्टर हिम मदर, आफ्टर हिम मदर का मतलब ये नहीं है कि फादर की डेथ के बाद मदर बनेगी, नो। अगर किसी कारण फादर नेचुरल गार्जियन अच्छे से नहीं बन सकता, वो पागल है, वो नेचुरल गार्जियन बनने के लायक नहीं है, या उसका नेचुरल गार्जियन बनना बच्चे के बेनिफिट के लिए नहीं है, तो मदर पहले भी नेचुरल गार्जियन बन सकती है। इसमें यही बोला गया था। मैं आपको बता देता हूँ क्या बोला गया। इन द फ्रेज द फादर आफ्टर हिम द मदर, द वर्ड आफ्टर नीड नॉट नेसेसरली मीन आफ्टर द लाइफ टाइम ऑफ फादर. In the context in which it appears in section 6A, it means in the absence of. The word absence here therein referring to the father's absence from care of minor's property or person for any reason whatsoever. अर्थात मेरे दोस्तों, गीता हरिहरन वर्सेस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के केस में साफ साफ बोल दिया गया सुप्रीम कोर्ट के जरिए कि सेक्शन 6
पॉइंट ए में लिखा हुआ है फादर पहले नेचुरल गार्जियन होगा और आफ्टर फादर मदर होगी, तो आफ्टर का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आफ्टर द डेथ ऑफ फादर, नो, मदर कैन बिकम अ नेचुरल गार्जियन इवन ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ फादर आल्सो। फादर इज लिविंग, फादर जीवित है, बट वो ऐसी पोजीशन में नहीं है कि वो माइनर की प्रॉपर्टी केयर कर सके, माइनर के पर्सन केयर कर सके। रीजन कोई भी हो सकता है, वो पागल है, वो केयर नहीं कर रहा, वो लापरवाह है, कोई भी रीजन हो सकता है जो कोर्ट को ठीक लगे। इस केस में मदर पहले नेचुरल गार्जियन बन जाएगी। दिस इज वेरी लैंडमार्क केस जो आपको याद रखना है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब मेरे दोस्तों एक महत्वपूर्ण सेक्शन जो इसके बाद हम पढ़ेंगे वो है सेक्शन 7। सेक्शन 7 बात करता है नेचुरल गार्जियन ऑफ अडॉप्टेड सन। क्या बात करता है? सेक्शन 7 में पढ़ने लगा हूं, नेचुरल गार्जियन ऑफ अडॉप्टेड सन। एक अडॉप्टेड जो सन है, एक जो अडॉप्ट किया गया बच्चा है, उसका नेचुरल गार्जियन कौन होगा? नेचुरल गार्जियन ऑफ अडॉप्टेड सन। पहली बात, यहाँ पे वर्ड सन यूज़ किया गया है, यहाँ पे वर्ड डॉटर यूज़ नहीं किया गया। मेरे दोस्तों अभी तो हम डॉटर को भी अडॉप्ट कर सकते हैं। पुराना अनकोडिफाइड लॉ था, वहाँ पे डॉटर को अडॉप्ट नहीं किया जाता था, सन को ही अडॉप्ट किया जाता था। अब तो डॉटर को भी अडॉप्ट कर सकते हैं। तो ये जो है ये लेजिस्लेटिव मिस्टेक है, कहीं ना कहीं ये जो है वो हमारी लॉ बनाने वाली जो एक ऑर्गन है गवर्नमेंट का, लेजिस्लेटिव असेंबली या आप बोल सकते हो पार्लियामेंट, उसने ये थोड़ी सी मिस्टेक कर दी यहाँ पे। यहाँ सन एंड डॉटर दोनों आ जाएगा, क्योंकि नेचुरल गार्जियन ऑफ अडॉप्टेड सन, सन इंक्लूड्स डॉटर आल्सो यहाँ पे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है उनसे। ये तो इक्वलिटी के खिलाफ हो जाएगा अगर यहाँ पे सन नहीं हो। अब तो डॉटर को भी हम अडॉप्ट कर सकते हैं, अगर डॉटर को अडॉप्ट करें तो उसका नेचुरल गार्जियन कौन होगा? तो वो भी सेक्शन 7 ही बताता है। तो क्या बोलता है सेक्शन 7 में दोस्तों? नेचुरल गार्डियनशिप ऑफ एन अडॉप्टेड सन हु इज माइनर पासेस ऑन अडॉप्शन टू द अडॉप्टिव फादर एंड आफ्टर हिम टू द अडॉप्टिव मदर। क्या लिखा हुआ है कि जब एक बच्चे को अडॉप्ट कर लिया जाता है, अडॉप्शन में ले लिया जाता है, तो वो अडॉप्टेड जो सन होगा, उस सन का जो नेचुरल गार्जियन होगा वो पहले अडॉप्टिव फादर बन जाएगा, अडॉप्टिव जिसने अडॉप्ट किया है अडॉप्टिव फादर बन जाएगा, एंड आफ्टर फादर अडॉप्टिव मदर बन जाएगी, अडॉप्टिव मदर बन जाएगी। मेरे दोस्तों जनरली नेचुरल गार्जियन कौन होता है? जो नेचुरल रिलेशनशिप से बनता है, ब्लड रिलेशनशिप से बनता है। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन आ गई, सेक्शन 7 में बोला गया कि अगर किसी बच्चे को नेचुरल पेरेंट्स से उठाकर अडॉप्टिव पेरेंट्स में भेजा जाता है, बच्चे को अडॉप्शन में लिया जाता है, तो ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में जिस फैमिली में बच्चे का जन्म हुआ था वो नेचुरल गार्जियन खत्म हो जाएंगे, वो नेचुरल गार्जियन नहीं रहेंगे। नेचुरल गार्जियन कौन बनेगा? जो अडॉप्टिव फादर होगा पहले वो, और उसके बाद अडॉप्टिव जो मदर होगी। मेरे दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस सेक्शन के साथ साथ हमें एक सेक्शन पढ़ना बहुत अनिवार्य है, सेक्शन 12 ऑफ हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। जो हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट है, हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट, उसका 1956 जो सेक्शन है वो पढ़ना बड़ा अनिवार्य है। सेक्शन 12 बात करता है इस एक्ट की इफेक्ट ऑफ अडॉप्शन से। किसकी बात करता है? इफेक्ट ऑफ अडॉप्शन, कि जब बच्चे को अडॉप्ट कर लिया जाता है, जब बच्चे को अडॉप्शन में दे दिया जाता है तो उस अडॉप्शन का इफेक्ट क्या होता है। तो 12 क्या बोलता है? सेक्शन 12 क्या बोलता है इस एक्ट का? किस एक्ट का? हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। इसका सेक्शन 12 क्या बोलता है कि जब बच्चे को अडॉप्शन में दे दिया जाता है तो जो बच्चा है सभी पर्पसेस के लिए अब अडॉप्टिव फादर अडॉप्टिव मदर का ही बच्चा माना जाता है, चाहे वो प्रॉपर्टी एक्वायर करने का पर्पस हो, चाहे वो गार्डियनशिप का पर्पस हो, कोई भी पर्पस हो। अब जो सन है या डॉटर है, दे विल बी डीम्ड टू बी सन और डॉटर ऑफ अडॉप्टिव फादर एंड अडॉप्टिव मदर फॉर ऑल द पर्पसेस। दिस इज द इफेक्ट ऑफ अडॉप्शन। जैसे अडॉप्शन हुई वैसे ही जो बच्चा है वो उसके अब हर एक पर्पस के लिए वो बच्चा किसका बच्चा माना जाएगा? अपने अडॉप्टिव फादर मदर का, नेचुरल फादर मदर का नहीं माना जाएगा। ये सेक्शन आपने सेक्शन 7 के साथ जरूर लिखना है। और सेक्शन 7 यही बोलता है कि जब एक बच्चे को अडॉप्शन में दे दिया गया तो उसके नेचुरल गार्जियन उसके अपने नेचुरल मदर नेचुरल फादर नहीं रहेंगे।
अब उसके नेचुरल गार्जियन कौन बन जाएगा, पहले अडॉप्टिव फादर फिर अडॉप्टिव मदर। और दूसरा मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे जो वर्ड लिखा हुआ है सन, तो इसका मतलब सन मत समझिए आप, डॉटर भी इसी में आ जाएगी। ये लेजिस्लेटिव मिस्टेक है जो करी गई है। आई होप मेरे दोस्तों आपको आज की वीडियो समझ आई होगी। अगली वीडियो में हम सेक्शन 8 को पढ़ेंगे कि नेचुरल गार्जियन के पावर्स क्या क्या होती हैं, माइनर की प्रॉपर्टी को लेकर नेचुरल गार्जियन क्या क्या कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। मेरी मोटिवेशन के लिए मुझे कमेंट करें, मुझे कमेंट में सुझाव दें मैं क्या सुधार ला सकता हूँ अपनी वीडियोज़ के लिए, और साथ ही अपना साथ बनाए रखें। थैंक यू वेरी मच फॉर कीप सपोर्टिंग।